हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर 2, दैट इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में 2 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले दोनों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को। तो इनइक्वालिटी को तो हम लोग पहले चैप्टर में ही देख चुके हैं, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन को पिछले 2 लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन दोनों को एक साथ देखेंगे, दोनों में अंतर समझेंगे, दोनों को एक तरह से कंक्लूजन क्या निकलेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब लोग एक तरह से पक्षपात करते हैं या किसी के साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है, किसी के प्रति अपना रूढ़िवादी विचार रखते हैं कि नहीं ये आदमी गलत है, ऐसा विचार बन गया उनका, स्टीरियोटाइप बन गया, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आने लगता है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, तो अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड टेकिंग अप जॉब्स, अगर आप किसी को किसी एक्टिविटी में पार्ट लेने से, हिस्सा लेने से रोक रहे हो, उनको जॉब करने से रोक रहे हो, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, या उनको अपने आस पड़ोस में किसी खास जगह पर रहने से रोक रहे हो, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पम्प, तो जिस हैंडपम्प से या जिस कुएं से आप पानी निकाल रहे हो उससे पानी निकालने से उस किसी खास व्यक्ति को आप रोक रहे हो, और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और ग्लासेस एज अदर्स, अगर आप सेम कप या ग्लास जिसमें आप या आपके आसपास के लोग पानी पीते हैं या चाय पीते हैं जिस कप में, उनमें उनको सर्व नहीं कर रहे हो, उनके लिए अलग से डिस्पोजल या कुछ और यूज कर रहे हो आप, तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, यानी कि आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। अब डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव जो है, काफ़ी सारे रीजन से हो सकता है। यू कैन प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर डैट, तो आप पिछला चैप्टर देखे थे जिसमें हम लोग समीर 1 और समीर 2 के बारे में देखे थे, स्टोरी था एक छोटा सा। तो दोनों क्या थे, समीर 1 एंड समीर 2 वेयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज, तो दोनों जो है एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थे, काफ़ी वेज में, एक दो वेज में नहीं, काफ़ी सारे वेज में, काफ़ी सारे तरीक़ों से दोनों में असमानताएं थी, दोनों डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, एग्जाम्पल के लिए दोनों जो है अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे, एक हिंदू एक मुस्लिम। दिस इज एन एक्सपेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, तो ये तो एक डाइवर्सिटी का एक्सपेक्ट हो गया। हाउ एवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हालांकि ये जो डाइवर्सिटी है यहीं से डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, यहीं से भेदभाव भी उत्पन्न हो सकता है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेजेस, follow a particular religion, live in specific regions, etc. may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ खास लोगों का समूह है जो एक खास भाषा बोलते हैं, एक खास रिलीजन को फॉलो करते हैं या किसी खास जगह पे रहते हैं, तो उनको क्या होगा, बाकी जगह पे जाने पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका जो कस्टम है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो आदत है, उनका जो बोलने का तरीका है, यानी कि रहने का तरीका, उनका धर्म, वो बाकी लोगों से अगर डिफरेंट है तो उनके साथ क्या होगा, एक सौतेला व्यवहार होगा, इन्फीरियर यानी कि एक अजनबी की तरह व्यवहार होगा, उनके साथ भेदभाव होगा। ये सब क्या है, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दूसरा डिफरेंस क्या था समीर 1 और समीर 2 में, तो उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड में, यानी कि समीर 1 जो था वो अमीर था, समीर 2 था वो गरीब था, न्यूज़पेपर बेचता था। समीर 2 was poor. This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality। तो पहले तो हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो हम बोले थे कि जो भी असमानताएं होती है वो डाइवर्सिटी के अंदर आती है, लेकिन अब आपको धीरे धीरे सबको अलग अलग करके क्लियर करना है कि कौन सा डाइवर्सिटी में आता है, कौन सा इनइक्वालिटी में आता है, ठीक है। तो वो हम लोग पिछले चैप्टर के लास्ट तक क्लियर कर चुके थे, जैसे कि दोनों में अमीर और गरीब थे, क्या एक समीर 1 जो था वो पैसे वाला था और समीर 2 गरीब था, तो ये डाइवर्सिटी नहीं बल्कि इनइक्वालिटी है, दोनों में असमानता है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर,
तो जो लोग गरीब होते हैं तो उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो अपना जो डेली का जो रिसोर्सेस है अपना डेली के जीवन निर्वाह करने के लिए, जैसे कि खाना, कपड़ा, ठीक है, शेल्टर यानी कि आवास, उसको ये लोग पूरा कर सके। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेस, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, etc, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। तो उन लोगों के साथ जिनके पास पैसा नहीं होता है, उन लोगों के साथ सब जगह भेदभाव किया जाता है, ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ठीक है, जहाँ पे उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार यानी कि दुर्व्यवहार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वे लोग पुअर हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो अभी हम लोग दो टाइप का डिस्क्रिमिनेशन देखे, एक तो लोगों के जन्मभूमि यानी कि कहाँ के वे हैं, उनका धर्म, उनके भाषा के आधार पे। दूसरा देख लिए डिस्क्रिमिनेशन समीर 1 और समीर 2 से हम लोग देखे इकोनॉमी के आधार पे, ठीक है, उनके रिलीजन के आधार पे। तो इस टाइप का एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं रियल लाइफ में भी। डिस्क्रिमिनेशन आप देख सकते हैं अपने आस पड़ोस, अभी भी ये है। अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल इसको एक तरह से रोकने का प्रयास करें। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। तो ऐसे लोग जी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है जिनका कल्चर का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो लोग गरीब होते हैं, उनका अलग संस्कृति है। ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पार्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ द रीजन्स। तो जो कुछ ट्राइबल है यानी कि जो लोग जंगल में रहते हैं, जो लोग जंगली होते हैं, ठीक है, या कुछ रिलीजियस ग्रुप भी हैं जो ऐसे धार्मिक समुदाय हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकुलर रीजन यानी कि किसी खास जगह के लोग हैं, तो इन सब के साथ क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट फॉर वन ऑफ मोर ऑफ दिस रीजन। यानी कि इन अभी जो हम लोग रीजन देखे हैं डिस्क्रिमिनेशन का, तो इसमें से किसी एक रीजन या और भी सारे रीजन के कारण इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अब ट्राइबल लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग जंगली हैं, उनका रहने सहने का, उनके खाने का, उनके पहनने का, उनके बोलने का सब तरीका अलग है, तो लोग उनके साथ एक तरह से भेदभाव करें, अरे यार ये तो जंगली है। लेकिन ये गलत है, कहीं से भी सही नहीं है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो अभी हम लोग एक सेक्शन को देखेंगे, इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में उसको हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से एक काफ़ी फेमस इंडियन पर्सनालिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उसको हम लोग कवर करेंगे कि उनके साथ कैसे भेदभाव हुआ। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वाज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। उस एग्जाम्पल को, उस रेफरेंस को देखने के बाद हम लोग ये कंक्लूजन निकालेंगे कि कैसे एक बड़े व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि कास्ट फैक्टर यानी कि जाति के आधार पे जो लोग बटे हुए हैं उसके कारण कैसे डिस्क्रिमिनेशन बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को फेस करना पड़ता है। A common stereotype about some Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to स्कूल। तो एक जो स्टीरियोटाइप है यानी कि दिमाग में जो रूढ़िवादी भावना जो बन चुका है, ठीक है, वो मुस्लिम लोगों में है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा, बुक बोल रहा है, जो कि वे लोग ये मानते हैं कि वे लोग अपने गर्ल्स को एजुकेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो हाउ एवर स्टडीज आर नॉट शोन दैट पॉवर्टी अमॉन्ग्स्ट मुस्लिम इज एन इंपॉर्टेंट रीजन वाई मुस्लिम गर्ल्स डू नॉट अटेंड स्कूल और ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। तो वे लोग के अंदर ये भावना बन चुका है कि ये गर्ल्स को पढ़ाना क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है उनके हिसाब से, ठीक है, इसलिए वे लोग इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि पॉवर्टी, गरीब है ये लोग इसलिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गरीबी जो है ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसके कारण मुस्लिम लोग अपने गर्ल्स को एजुकेट नहीं करते। ये हालांकि पुरानी बात है, अभी तो मुस्लिम लोग भी थोड़ा इस मामले में खुल करके आए हैं। फिर भी पाकिस्तान में देखिए अभी भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन पे बैन था, जिसको मलाला यूसुफजई जो है काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन को वहाँ पे आगे लेकर के आए, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। Wherever efforts had been made to reach education to the poor, there the Muslim community had shown an interest in sending their girls to school. तो अभी देखें कि कुछ लोगों का मानना ये है कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी के कारण जो है लोग नहीं भेजते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ऐसा एफर्ट लगाया गया है, जहाँ पे व्यवस्था को प्रोवाइड कराया गया है, लोगों को जागरूक किया जाता है, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जो अपने गर्ल्स को स्कूल भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच। तो आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, केरला में बहुत कम डिस्टेंस पे स्कूल बनाया गया है, यानी कि सब लोग के आसपास में स्कूल है। तो इससे होता क्या है कि सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर्स टू रीच स्कूल्स इन रूरल एरियाज एंड ओवर 60% ऑफ टीचर्स आर वीमेन।
तो केरला में जो है काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट के द्वारा सरकार के द्वारा बस सर्विस प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि टीचर्स जो है रिमोट एरिया यानी कि दूर दराज के गाँव में जा कर के बच्चों को एजुकेट करते हैं। और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली लड़कियों के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे लेडीज़ टीचर का ज़्यादा बहाली हुआ है। आप देख सकते हैं कि 60% जो है वहाँ पे वीमेन टीचर है, यानी कि महिला शिक्षक है। तो ये सब फैक्टर जो है, दीज फैक्टर्स हैव हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिली इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स अटेंड स्कूल्स इन मोस्ट लार्जर नंबर। तो ये सब जो फैक्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कहाँ पे, केरला में, जिससे कि सारे पुअर फैमिली के बच्चे, यहाँ तक कि मुस्लिम के घर के भी लड़कियाँ जो हैं उनको एजुकेशन के लिए लोग प्रेरित करते हैं। उनके फैमिली वाले क्या करते हैं, एजुकेशन के लिए उनको स्कूल भेजते हैं। In other states where such efforts have not been made, children from poorer family, whether Muslim, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend school. तो जिस स्टेट में ये सारी सुविधाएं नहीं हैं या सुविधाओं की कमी है, तो वहाँ पे चाहे ट्राइबल हो या मुस्लिम हो या सो कॉल्ड जो नीची जाति का लोग, जिनको लोग नीची जाति का कहते हैं, वो लोग हो, तो वो लोग कतराते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से। Therefore, poverty, not religion, इज़ द कॉज फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल। इसलिए पॉवर्टी या रिलीजन ये सब कोई मायने नहीं रखता है कि मुस्लिम गर्ल्स स्कूल नहीं जाती है। हो सकता है फैसिलिटी के कमी के कारण भी वे लोग नहीं जाती हो, या सिक्योरिटी का मामला, काफ़ी सारे सोच होते हैं, रूढ़िवादी सोच, कुछ भी हो सकता है। हालांकि अगर आप देख रहे हैं तो शेयर कीजिए इसको, ताकि लोग जो है मुस्लिम लोगों तो अपने बच्चों को क्या करें, स्कूल भेजे ज़रूर से ज़रूर, ख़ास तौर पे जो गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, उनको। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।